Thank you so much, Dr. Meeta, for inviting me. And I'm also thankful to Dr. Anita for her talk, क्योंकि उन्होंने जो जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो हमने अपने प्रोजेक्ट्स में कई बार देखे भी हैं। तो मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। और तो मैं टेरी टाटा एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ एसोसिएट फेलो के तौर पे। और मेरे प्रोजेक्ट्स मोस्टली महिलाओं और एनर्जी के ऊपर रिलेटेड होते हैं। और एनर्जी मतलब सोलर या कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही बताऊंगी मोस्टली, जो हमने अपने प्रोजेक्ट्स में देखे हैं ग्राउंड लेवल पे। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में यहाँ देना चाहूंगी कि आप जानते होंगे कि इंडिया का बहुत बड़ा टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी में। 175 गीगावाट का टारगेट है 2022 तक, जिसमें से 100 गीगावाट तो सोलर से ही आना है। तो एक स्टडी है एनआरडीसी और सीईडब्ल्यू का, जिससे ये पता चलता है कि सोलर में कम से कम 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे। तो पर अब उसमें कितने महिलाएं एंगेज्ड है, अगर आज के तारीख में देखा जाए तो इंडिया में ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है जो बताता है कि कितनी महिलाएं सोलर में एंगेज्ड है। पर एक सर्वे हुआ था आईईए और सीईडब्ल्यू का, जिसमें उन्होंने सोलर रूफटॉप वाला जो सेक्टर है वहां सर्वे किया, और पता चला कि सिर्फ 11% वर्कफोर्स महिलाओं का है। तो उसमें भी महिलाएं डेस्क जॉब्स या कॉरपोरेट वाले जॉब्स में ज्यादा एंगेज्ड है। ये कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, इन सब प्रोजेक्ट्स में वो नहीं जाती है। और आप ग्लोबल लेवल पे भी देखें तो महिलाएं सिर्फ 32% ही है महिलाएं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो इनका मतलब हम सोचते हैं कि महिलाओं का इतना पार्टिसिपेशन कम क्यों है। तो हमारा एक्सपीरियंस यही बताता है कि आप देखें तो महिलाओं के लिए जो प्रोग्राम बनते हैं वो उसमें उनको बेनिफिशियरी मोस्टली देखा जाता है, कि जैसे घर पे एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, तो उनको हमने सोलर दे दिया या कुछ दे दिया, जिससे उनका लाइफस्टाइल या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकता है। जैसे कि अभी जैसे डॉक्टर अनीता ने बोला कि लड़कियां, उनके ऊपर होता है मोस्टली हाउस होल्ड काम का बर्डन होता है, उन्हें फायरवुड लेके आना पड़ता है, पानी लेके आना पड़ता है। तो हमने देखा है हमारे प्रोजेक्ट्स में कि जैसे आप क्लीन एनर्जी से लाइटिंग सोल्यूशन दे देते हैं, तो उनको टाइम मिल जाता है कि वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सके, घर के काम भी आसानी से हो जाते हैं। आप क्लीन कुक स्टोव दे देंगे तो फिर वो स्मोक वाला, किचन में स्मोक का इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। तो मोस्टली ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें महिलाएं बेनिफिशियरी है। पर महिलाएं जो सोलर के काम में मतलब इन्वॉल्व होके सप्लाई साइड से कुछ करे, इसके एग्जांपल्स बहुत कम हैं। तो और महिलाएं काफी उनको कंस्ट्रेंट होते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कम मिलता है, ट्रेनिंग नहीं हो पाता है, एजुकेशन का लेवल लो है। फिर महिलाओं को एक प्लेस से दूसरे में ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आता है, और जैसे वर्क लाइफ बैलेंस लाना भी एक जरूरी चीज है। फिर सेफ्टी के इशू होता है, और कुछ जैसे सोशल नॉर्म्स हो गए जिसमें लगता है कि ये काम महिलाओं का नहीं है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो हम यूजुअली देखते हैं ग्राउंड पे, कि महिलाएं क्यों आगे बढ़ नहीं पा रही है। फिर और और भी ऐसे एग्जाम्पल्स है जो इसको मतलब काउंटर करते हैं कि महिलाओं ने जहां सक्सेस दिखाया है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, एक बेयरफुट कॉलेज है तिलोनिया राजस्थान में, जहां उन्होंने महिलाओं को सोलर इंजीनियर बनने में ट्रेनिंग दी है। वो रूरल विमेन है, वो लोग उतने लिटरेट भी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, फिर भी उन्होंने आकर, काफी देशों से आए हैं महिलाएं, उन्होंने ट्रेनिंग लिया, अपने देश या जहां से भी है वहां वापस गए और सक्सेसफुली काम किया भी है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। टेरी जहां से मैं हूँ, उनका अपना एक प्रोग्राम था लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स, तो जिसमें अराउंड 800 महिलाओं को सोलर एंटरप्रेन्योर बनने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। और वो प्रमोशन एजेंट, सर्विस प्रोवाइडर, या सोलर चार्जिंग स्टेशन के इंचार्ज, या सोलर लैंटर्न सेलिंग, इन सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। फिर हमारा एक और एग्जाम्पल है, एक प्रोजेक्ट है टेरी का जीविका के साथ। जीविका जो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का एक प्रोग्राम है। तो टेरी ने उनके साथ काम किया है, जिसमें टेरी ने सोलर होम सिस्टम महिलाओं को दिए थे। और इसमें ये खास बात ये है कि यूजुअली हम देखते हैं कि एसेट्स जो होते हैं वो पुरुष के नाम पे होते हैं, जो फैमिली में बड़े हैं, एल्डर है, हस्बैंड है, उनके नाम पे होते हैं। पर इस प्रोग्राम में ये खास ध्यान रखा गया कि महिलाओं को सिस्टम का ओनरशिप दिया जाए, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया ताकि वो उन सिस्टम्स को खरीद सके। और
पर इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि महिलाओं को ऑफर किया गया था टेक्निकल ट्रेनिंग का, ताकि वो ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, ये सारी चीजें वो अडॉप्ट कर सके, मतलब वो करके आगे वो उनका एक एडिशनल इनकम सोर्स बन सकता था। पर उसमें महिलाओं ने थोड़ा सा रिलक्टेंस दिखाया, क्योंकि सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि ये मतलब कहीं पे कुछ रिपेयरिंग का काम, ये तो हम देखते हैं कि पुरुष करते हैं ज्यादातर, तो उस टाइप का एक सोशल कंस्ट्रेंट आ गया था। फिर हम लोग गए थे झारखंड में, वहां एक प्रोजेक्ट था, त्रदान करके एनजीओ है उनका, वहां भी उन्होंने महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत ऑर्गेनाइज किया, अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके एफर्ट्स की वजह से महिलाएं वहां पे काफी अवेयर हो चुकी है, उनका सोशल पोजीशन बढ़ा है। और उन्होंने सामने से डिमांड किया कि उनके गांव में बिजली नहीं है तो चाहिए, और इसके लिए फिर प्रधान ने ग्राम ऊर्जा करके एक ऑर्गेनाइजेशन से वहां पे सोलर मिनी ग्रिड लगवाया। तो इसमें महिलाओं का क्या रोल है कि जो मिनी ग्रिड है उसके लिए एक सोलर एनर्जी कमिटी बनी थी। उस कमिटी में जो सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, अकाउंटेंट, ये सब महिलाओं ने लिया। और इवन जो सिस्टम का मॉनिटरिंग है, इवैल्यूएशन है, उसका जो डेटा कलेक्शन है, उसके लिए भी गांव की महिला को ही ट्रेन किया गया था, और वो कर रहे हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल्स से हम क्या समझते हैं कि मतलब कंस्ट्रेंट तो आते हैं, चैलेंज तो होता ही है और विमेन को ये काम करने में, पर अगर आप उनको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग दे दो तो वो इन काम को मतलब सक्सेसफुली आगे लेके जा सकते हैं। और मैम ने, जैसे अनीता मैम ने पॉलिसी की बात की, हम भी इसको बहुत मानते हैं कि पॉलिसी प्रोविजंस बहुत जरूरी होते हैं अगर आप टॉप लेवल एक मतलब चेंज लाना चाहते हो। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगी जो सोलर का नहीं है, पर हमारा ही एक प्रोजेक्ट था। तो महाराष्ट्र में जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है महावितरण, तो उन्होंने, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि विमेन को उसमें लेना है, उन्होंने विमेन को रिक्रूट किया, ट्रेन किया और ऐसे जॉब्स में लगाए जैसे लाइन मैन होता है वैसे लाइन विमेन, और सब स्टेशन को मॉनिटर करने वाले, और विजिलेंस स्क्वाड। तो इस टाइप के एकदम बेसिक टेक्निकल जॉब्स भी महिलाएं बहुत सक्सेसफुली वहां कर रही हैं ट्रेनिंग के साथ। और तो मैं एंड में यही कहना चाहूंगी कि बहुत अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है टू एंगेज वुमेन इन सोलर, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग रिक्वायर्ड है चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग, थोड़ा मेंटरशिप एंड सपोर्ट और मिल जाए, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में थोड़े सूटेबल पॉलिसीज हो, तो वो सब महिलाओं के मतलब रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन में हेल्प करता है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में ही अगर जेंडर रिलेटेड या महिलाओं के रिलेटेड टारगेट्स रखे जाएं तो वो भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय टॉक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू डॉक्टर रश्मि, इट वाज वेरी एनलाइटनिंग, क्योंकि हम नॉर्मली भूल ही जाते हैं कि प्लानिंग लेवल पे वी डोंट इंक्लूड वुमेन इन मोस्ट प्लेसेस। ऑब्वियसली प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में हम कहीं ना आते ही नहीं। इट वाज रियली गुड, और आई वुड लाइक कि हम लोग चाहेंगे कि आगे भी हम किसी तरीके से आपके साथ एसोसिएट हो सके, ताकि डेफिनेटली हम, हाँ, एटलीस्ट एज वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आई थिंक विल बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन एज वेल।